कक्षा 9 गणित अध्याय 3 अध्याय 1 2 खत्म हो गया। अब इसके बाद बताने जा रहे हैं हम अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्नावली 3.1। इसमें पहला सवाल आपका है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस प्रकार बताएंगे। तो इसमें ये पूछा गया है कि आप अपने अध्ययन में जो मेज यूज होता है आप पढ़ने में, मान लो ये मेज है और आप यहाँ बैठ कर के स्टडी कर रहे हो। यहाँ अगर बैठोगे, यहाँ स्टडी करोगे तो लगभग यहाँ पर मैं मान लेता हूँ क्या है, ये लैंप है। ये आपका लैंप है। इसकी स्थिति हमको बताना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब एक्स वाई निर्देशांक में हमको इसका स्थिति बताना है। ठीक, तो हम अगर यहाँ बैठकर स्टडी करेंगे तो देखो, यहाँ अगर बैठेंगे या तो यहाँ पर हमको एक्स एक्सिस मानना होगा। यहाँ अगर एक्स एक्सिस मान लेते हैं इस तल पर, इसको क्या मान लेते हैं, एक्स एक्सिस। और यहाँ क्या मानेंगे, वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इस प्रकार से मान लेते हैं। देखो ये पूरा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। मैंने इसके पहले बताया था जो कि संख्या रेखा को इस प्रकार दर्शाते हैं। ये एक्स एक्सिस पर ये मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4, इस प्रकार इधर -1 होता है, -2, -3, इस प्रकार होता है। तो ये एक्स एक्सिस इसको निर्देशांक ज्यामिति में कहते हैं, एक्स एक्सिस इसको वाई एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पर भी देखो इसी प्रकार का होता है, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार का नीचे भी होता है -1। जैसे देख लो, ये एक्स एक्सिस पर इधर है प्लस का, इधर माइनस, वाई एक्सिस पर इधर प्लस का, इधर नीचे माइनस, -1 -2, इसी प्रकार चला जाएगा। तो हमको इसका स्थिति पोजीशन दिखाना है। तो ये देख लो, अगर मेज की हम ये मीटर में अगर माने 1 2 3 4 5 अगर मीटर में हो तो हमारा मेज की पोजीशन क्या हो जाएगी। यहाँ पर अगर देखो बैठ कर मैं पढ़ रहे हैं आप, तो यहाँ से देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों अगर हमको डिस्टेंस पता हो गया तो इसकी पोजीशन पता हो जाएगी। इस पोजीशन को हम किस प्रकार निर्देशांक ज्यामिति में लिखते हैं, पहले एक्स लिखेंगे फिर उसके बाद वाई, मतलब एक्स का मान फिर वाई का मान, इस प्रकार ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो यहाँ से देखो, ये देखो एक्स का डिस्टेंस है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर कितना दूरी गया है, 1 2 मतलब 2.5, 2.5 गया है, 1 2 3 मान लो। यहाँ पर ये यहाँ पर अगर लैंप होगा तो ये 3 चला जाएगा, लिखने में आसानी होगी। यहाँ पर देखो, ये देखो 1 2 3 चला गया। जो डिस्टेंस है वो एक्स का कितना डिस्टेंस है, किसके सामने है, 3 के। तो ये जो डिस्टेंस है ये एक्स का है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ 0 है एक्स, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो यहाँ से कितना गया है, 3। तो एक्स की जगह हम 3 लिखेंगे। और देखो वाई का डिस्टेंस, वाई जो है वाई एक्सिस, उसका डिस्टेंस कितना गया है, उसका देख लें, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 अगर मान लो, यहाँ पर लैंप मान लो, यहाँ पर लैंप है कुछ, यहाँ अगर 5 मान लें हम, तो वाई का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाई का डिस्टेंस ये होगा। वाई यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर भी इस पर वाई हमेशा 0 रहेगा, एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पर जो y इक्वल टू क्या होता है, 0, और y एक्सिस को अक्ष कहते हैं, अक्ष पर x इक्वल टू 0, ये याद रखना है।
जो यक्स पर देखो, यक्स पर यहाँ से यहाँ तक यक्स है, यक्स पर वाई का मान 0 है, वाई ये देखो यहाँ पर 0 है, दोनों वाई और एक्स 0 है दोनों। तो यहाँ से 1 2 3 गया है, नीचे -1 -2 -3, तो यहाँ पर 0 है, यही मैंने बोला है। और वाई एक्सिस पर ये देखो वाई एक्सिस है, इस पर यक्स का मान देखो पूरा 0 है, यक्स का मान, यक्स क्योंकि यहाँ पर 0 है, इधर जाओगे या इधर जाओगे तभी ना यक्स बढ़ेगा, तो यहाँ पर 0 है, तो मैंने यही को लिखा है, इसको याद रखना। तो यहाँ पर देखो y की डिस्टेंस कितना है, वाई एक्स पर एक, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 के सामने है ना, यहाँ 5 डिस्टेंस गया है ना, y देखो यहाँ भी y है, यहाँ भी ऐसे खींचोगे तो y होगा, तो ये y कितना डिस्टेंस गया है 5, तो यहाँ 5 लिख दो। अब क्या आएगा इसका आंसर, अगर हम मीटर 1 मीटर अगर मान ले, एक यूनिट डिस्टेंस के बीच में 1 मीटर मान ले, तो इसका क्या आ जाएगा 3 और 5 निर्देशांक हो सकता है, या देखो और हो सकता है। यदि मैं यहाँ पर बैठ कर पढूं और यहाँ मेरा लैंप हो, यहाँ मान लो जैसे कि घुमा देते हैं, आपको समझ में आएगा कायदे से। अब देखो यहाँ पर अगर हम बैठा हूँ और यहाँ मेरा लैंप हो, यहाँ मान लो स्टडी कोई कर रहा है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो क्षैतिज स्थिति में होता है वो एक्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ये जो है वाई हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जो सीधी लाइन होती है उसको वाई कहते हैं, और क्षैतिज वाले को एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा इस स्थिति में। इस स्थिति में क्या है, ये वाई है, ये एक्स है। इस यहाँ पर अगर बैठ कर पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, तो ये एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं ऐसे कुछ बना लूँ, ये देखो एक्स है, अब देखो डिस्टेंस, अब देखो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होगा, तो एक्स का डिस्टेंस क्या आएगा 1 2 3 4 5, मतलब 5 के सीधे है, तो एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। और वाई का डिस्टेंस यहाँ देख लो, वाई ये ए है, और इससे कितना डिस्टेंस पर है 1 2 3, 3 के सीधे है ना ये बिंदु, तो वाई का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो यह लिख कर सकते हो 5 और 3, यही आपका आंसर होगा। ये मैंने माना है 1 मीटर डिस्टेंस, या सेंटीमीटर में भी आप मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई यूनिट दिया है नहीं है, तो कुछ भी मानकर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आप दूसरा सवाल। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ये बहुत लंबा क्वेश्चन है, तो मैं ये देखो दो इसमें क्वेश्चन दिया है, ये मैंने लिख लिया है, और इसके पहले बहुत लंबा है तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आप किताब में देख सकते हैं, तो मैं पढ़ रहा हूँ पहले। दूसरा सवाल है, सड़क योजना। एक नगर में 2 प्रमुख सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें के इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक पर नगर का मॉडल बनाएं। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो देख सकते हैं ये वाला सवाल, दूसरा वाला बहुत छोटा सवाल है लेकिन बहुत लंबा दिया है। इसको हम हल करते हैं। इसमें 2 सवाल पूछा हुआ है, मतलब ये समझ सकते हैं इसको और इसको हमको दिखाना है किस पे, निर्देशांक ज्यामिति पर। और ये यहाँ पर देखो हम 1 मीटर माने थे, ये डिस्टेंस ना, इसके बीच का दूरी 1 मीटर माने थे, यहाँ पर 200 मीटर मानना है इसके दोनों बीच की दूरी। ठीक, तो 200 मीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर को 1 सेंटीमीटर मान के करना है आपको। तो चलिए इसको दिखाते हैं। जैसे कि ये हो गया क्या, वाई एक्सिस, और ये क्षैतिज में होता है एक्स एक्सिस।
यहाँ पर देखो हमको क्या दिखाना है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 2 3 5 सड़कें ऐसे कुछ बोला है तो 5 ले लेते हैं, 4 एंड 5, ऊपर भी 5 लेना होगा। तो यहाँ 1 मान लेते हैं, 2 3 4 5। ये देखो यहाँ से मैंने ले लिया, ये काल्पनिक सड़क बना देता हूँ। ये बीच में समझ सकते हैं 200 मीटर दूरी है, जिसको 1 सेंटीमीटर मान के करना है। ये काल्पनिक सड़क बना देता हूँ मैं। 5 सड़क बोला है तो मैं कुछ इस तरह से ये देखो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स। कितनी क्रॉस स्ट्रेट को 4 3 से माना जा सकता है, मतलब कितनी चौराहे को बोल रहा है 4 3 से माना जा सकता है। तो इसमें 4 3 का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो पहले मैंने बताया है 4 3 का मतलब यक्स डिस्टेंस ये होती है और ये वाई। और देखो इसको दिखाओ 4 3 को कहाँ पर होगा ये बिंदु। तो यक्स क्या लेना है 4, यक्स को क्या लेंगे 4। तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ आ गए। अब वाई को यहाँ से लेना है 3, वाई को 3 लेना है, वाई ऊपर जाता है तो 1 2 3। तो यहाँ पर क्या आएगा 4 3। तो यहाँ पर देख लो एक ही चौराहा है ना, तो यहाँ कितनी क्रॉस स्ट्रेट मतलब कितनी चौराहे होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, पहला का 1। यहाँ एक ही चौराहा है, 4 3 और कहीं 4 3 नहीं आएगा ना, यहीं पर आएगा केवल। और 3 4 हमको दिखाना है। तो 3 4 में क्या देखते हो, यक्स का यहाँ मान रहता है और यहाँ वाई का मान रहता है। यक्स का मान आप 3 लेंगे, यक्स ये है, यक्स यहाँ 3 लेंगे 1 2 3। अब वाई क्या है 4, तो ऊपर क्या जाना है 4, 1 2 3 4। ये वाई डिस्टेंस है ना इसके सामने, तो 4 यहाँ आ गया। तो यहाँ देखो एक ही चौराहा केवल है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 4, इसी को केवल दिखाना है। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड में बोला है कि 3 4 कहाँ कहाँ किस चौराहे पर दिखा सकते हैं, और कहीं नहीं दिखा सकते आप, और कहीं पर ये 3 4 नहीं दिखा सकते हैं। या -3 -4 दिखा सकते हैं, वो इधर आएगा करीब। तो माइनस में वही नहीं बोला है, 3 4 बोला है, 3 4 यहीं पर केवल होगा। यहाँ पर देख लो एक चौराहा है, 4 सड़कें हैं ये, तो इसका आंसर क्या 1 हो जाएगा। ठीक।